स्पार्किंग देख सकते हो, स्पार्किंग। तो भाई हाँ? क्या बताऊं, मतलब कि जिस बात का जो डर था, मैं वॉल्यूम को 100 कर दिया हूं। आप इसका डिस्टॉर्शन सुनो भाई। ये है एक 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड और ये है एक 100 वाट का सोलर पैनल जो कि अच्छे धूप में लगभग 20 से 22 वोल्ट आउटपुट कर देता है। अभी देख सकते हो धूप काफी ज्यादा है और 3 से 4 एम्पियर आउटपुट करता है। और इस बोर्ड को हम डायरेक्टली इस सोलर पैनल से चलाएंगे और इस पे सिंगल आईसी पे पूरा फुल लोड ओवरलोड करेंगे, यानी कि 2 ओम पे इसको हम लोड देंगे इसके एक सिंगल आईसी पे, जो कि 60 वाट का लोड देंगे। और मुश्किल से ये आईसी 20 से 22 वोल्ट का मतलब कि आउटपुट करता है, लेकिन 60 वोल्ट 2 ओम का लोड इस पे देंगे, देखेंगे कि कितना देर तक मतलब कि सहन कर लेगा। मेरा मेन मोटिव यही है कि आज 4440 को किसी न किसी तरीके से सोलर पैनल से टपकाना है। अगर इससे काम नहीं हुआ इस अकेले पैनल से, तो मेरे पास 75 वाट का एक और पैनल है, वो देख सकते हो ऊपर वाला। देखते हैं ये 90s का किंग एम्पलीफायर बोर्ड कितना देर चलता है। तो अभी हम इस सोलर पैनल को धूप में प्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पे मैं सोलर पैनल को यहाँ पे डायरेक्टली इधर धूप के डायरेक्शन में लगा दिया हूँ। तो पहले तो हम सिंगल पैनल से ही इसको चलाएंगे उस वाले से। तो इसका मैं वोल्टेज आपको इस वायर में चेक करा देता हूँ और एम्पियर भी। देखो यहाँ पे मैं वोल्टेज जो आ रहा है लगभग 18 वोल्ट आ रहा है, देख सकते हो। तो एम्पियर अभी लगभग देख सकते हो 3 एम्पियर लगभग आ रहा है और वोल्टेज 18 वोल्ट है। तो चलो अब इसका कनेक्शन वगैरह करके यहाँ पे सेटअप को लगा लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे सेटअप पूरा लग चुका है। उधर सोलर पैनल है और इधर अपना एम्पलीफायर बोर्ड। भाई कनेक्शन पूरा इधर क्लियर कट है। तो जो सोलर पैनल से वायर आ रहा है वो डायरेक्ट जहाँ पे 12 वोल्ट कनेक्शन होता है बैटरी के लिए या फिर कैपेसिटर का जो यहाँ पे पॉइंट बना होता है एम्पलीफायर में, वहाँ पे कनेक्ट है 12 वोल्ट प्लस और माइनस। इधर यहाँ पे स्पीकर का यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन पैरेलल में कनेक्ट हुआ है, जो कि इसमें 30-30 वॉट का 2 बूफर लगा हुआ है 4 ओम का। तो अगर हम 4 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वह 2 ओम का लोड यहाँ पे बन जाएगा। और इस वाले सिंगल आईसी पे 2 ओम का लोड दिए हुए हैं। और ये ऑडियो इनपुट का वायर है जो कि इधर आरसीए केबल से कनेक्शन हुआ है। देख सकते हो एक केबल यहाँ पे खाली है, यानी कि सिंगल लोड यहाँ पे हम दे रहे हैं, सिंगल चैनल को ही सिर्फ यूज करेंगे। तो अभी हम इस एम्पलीफायर पे फ्रीक्वेंसी टेस्ट, हर्ट्ज, सारा चीज टेस्ट करेंगे, सॉन्ग भी हाई बेस का लगाएंगे। तो चलो अब लोड देते हैं इस पे। तो भाई देखो अभी सेटअप ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी भी लगा दिया हूँ 14.8 हर्ट्ज का, लेकिन अभी इसको और वॉल्यूम को फुल कर देते हैं। नहीं भाई फुल नहीं करेंगे, चलो यहाँ पे थोड़ा सा कम पे ही अभी टेस्टिंग करते हैं, साउंड क्वालिटी देख लेते हैं कैसा है। 82 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लग चुका है, देख सकते हो। आईसी भाई हीट हो रहा है, हीट हो रहा है आईसी हल्का हल्का। अभी भाई फुल वॉल्यूम पे नहीं था तो अभी वॉल्यूम को फुल रखेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी मतलब कि 10-20 हर्ट्ज से स्टार्ट करेंगे। तो अभी देख सकते हो यहाँ से मैं वॉल्यूम को फुल कर देता हूँ। यहाँ से वॉल्यूम फुल हो चुका है। अब यहाँ पे हर्ट्ज को फ्रीक्वेंसी को ऑन करते हैं। भाई अगर जाली खुला होता तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन भाई बार बार जाली खोलने से इसका जो थ्रेड है एमडीएफ का वो ख़राब हो जाता है, फिर जाली कसता नहीं है अच्छे तरीके से। आप आवाज़ सुनो, मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। मेरे पास अभी टेम्परेचर मीटर नहीं है, अगर रहता तो मैं आपको इसका टेम्परेचर भी बता देता। अभी भाई फ्रीक्वेंसी में कोई मज़ा नहीं आ रहा है उतना। चलो सॉन्ग को लगाते हैं। मरने का तो नाम नहीं ले रहा है, लेकिन डिस्टॉर्शन तो फुल दे रहा है। देखो यहाँ पे मैं वॉल्यूम को 100 कर दिया हूँ, आप इसका डिस्टॉर्शन सुनो। इस बोर्ड का एक पैनल से कुछ होना जाना नहीं है। इतना देर से मैं एक पैनल से इसको टेस्ट किया भाई, सिर्फ हीट हो रहा है, डिस्टॉर्शन आ रहा है, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं कौन सा वरदान लेकर के आया है। अब बारी आ चुका है दोनों पैनल को कनेक्ट करने का। तो उस पैनल का वायर देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है और इस पैनल का ये वाला ब्लैक वाला वायर है। अब दोनों का मैं आपको वोल्टेज एम्पियर एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो भाई ये है 75 वाट वाला सोलर पैनल का वायर और ये है 100 वाट वाला पैनल का वायर। अब दोनों का मैं आपको वोल्टेज एक बार चेक करा देता हूँ। तो इसका वोल्टेज देखो यहाँ पे 14 वोल्ट, यानी कि 15 वोल्ट के आसपास। इसका वोल्टेज यहाँ पे चेक करो भाई,
इसका 17 वोल्ट आ रहा है, 3 वोल्ट 17 नहीं 18 वोल्ट आ रहा है भाई। थोड़ा सा प्लेसमेंट इधर उधर होने के कारण हो सकता है। एम्पियर चेक करा देता हूँ अब दोनों का एम्पियर कितना आ रहा है। तो फर्स्ट वाले का जो 100 वाट वाला का एम्पियर है वो देखो यहाँ पे। अरे यार एम्पियर मोड पे सेट ही नहीं है। तो 100 वाट वाले पैनल का आप एम्पियर चेक करो अभी कितना एम्पियर आउटपुट कर रहा है। 2.89 एम्पियर, मतलब कि 3 एम्पियर से थोड़ा सा कम। और ये 75 वाट वाला 3 एम्पियर अभी कर रहा है। ये थोड़ा सा प्लेसमेंट इधर उधर होने के कारण जो वोल्टेज और एम्पियर में थोड़ा फर्क आ रहा है। चलो सीरीज में यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इस पैनल को, देखते हैं सीरीज में कितना देर तक एम्पलीफायर चलता है। इसका माइनस वाला वायर इधर प्लस में जाएगा। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना बनता है दोनों को सीरीज करने के बाद। अरे यार हाँ देखो एम्पियर पे सेट है, पहले एम्पियर ही देख लो। एम्पियर 3 एम्पियर मिल रहा है यहाँ पे। दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें 3 एम्पियर करंट मिल रहा है। वोल्टेज देखते हैं कितना मिलता है यहाँ पे। वोल्टेज पे मैं सेट करता हूँ इस मल्टीमीटर को। वोल्टेज देखना। अरे भाई इस रीडिंग से बाहर है, 20 वोल्ट से तो प्लस ही है ना। तो देख लो यहाँ पे 38 वोल्ट यानी कि 40 वोल्ट के आसपास। तो भाई आपको क्या लगता है 40 वोल्ट दोनों पैनल मिल करके अभी आउटपुट कर रहा है, क्या लगता है ये जो बोर्ड है वो चल पाएगा? उस समय बहुत ही पॉपुलर था ये इस आईसी का एम्पलीफायर बोर्ड। चलो आज तो मुझे लगता है कि इतने वोल्ट पे तो ये खलास हो ही जाएगा, पक्का ये खलास हो जाएगा। चलो जोड़ते हैं सॉन्ग प्ले हर्ट्स, इस पे भी टेस्टिंग सारा चीज करेंगे जैसे उस वाले पे कर रहे थे। देखेंगे इस बार कितना हीट होता है या फिर सीधा शमशान जाता है। भाई देखो माइनस वाला वायर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये किसी एक पैनल से वोल्टेज लेगा, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो दोनों सोलर पैनल का पावर इसमें आएगा। और यहाँ पे आप स्पार्किंग देख सकते हो, स्पार्किंग। ओ भाई हाँ ये तो भाई बहुत ही धुआं निकल रहा है। एक बार आप धुआं देखो यहाँ पे, स्मोक देखो, स्मोक स्मोक स्मोक। ओ भाई आज तो लगता है कि ये गया, सही में गया भाई। ये तो आज गया पक्का, ये आईसी आज गया। चलो इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। हैं अरे भाई यार अभी मैं आपको क्या बताऊं, मतलब कि जिस बात का जो डर था, लेकिन मुझे तो अंदर से खुशी मिल रहा है कि इसको मैं आज जला दिया। भाई जैसे ही इसका जो पॉजिटिव वाला जो वायर है इस बोर्ड का यहाँ पे मैं कनेक्ट किया सोलर पैनल के पॉजिटिव में, भाई स्पार्किंग और स्मोक कितना निकला। और आईसी बिना हीट हुए ही अपना प्राण त्याग दिया। इसको जब मैं यहाँ पे कनेक्ट किया उसके बाद ना ही स्पीकर से कुछ आवाज़ आ रहा है और स्पार्किंग इतना कर रहा है कि आप देख ही सकते हो। मतलब कि टेस्टिंग करने का भी मौका नहीं दिया, थोड़ा सा 1 सेकेंड के लिए टेस्टिंग करने का मौका देता, आवाज़ तक नहीं निकलने दिया इन दोनों पैनलों ने इस स्पीकर से। मतलब कि स्पीकर तो हमारा सही है लेकिन आईसी खल्लास हो गया, हीट होने तक भी मौका नहीं दिया। हीट भी नहीं हुआ, बस टच किया और खल्लास हो गया। हल्का फुल्का हीट हुआ है। मैं तो सोचा था कि 1 सेकेंड या 5 सेकेंड कुछ देर के लिए तो ये कम से कम चलता या कुछ आवाज़ निकलता, हीट होता। भाई मौका ही नहीं दिया इन दोनों सोलर पैनलों ने इनको ऐसा करने का। सीधे कनेक्ट किया, 1 सेकेंड भी नहीं हुआ, खल्लास। बस एक बार चिंगारी स्पार्किंग किया हल्का सा, खल्लास। ना ही स्पीकर से आवाज़ आया ना ही बोर्ड से तड़क पड़क का कुछ आवाज़ आया। बाकी भाई लोग अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये वीडियो थोड़ा एंटरटेनमेंट एंड एक्सपेरिमेंट टाइप का मैं बनाया था, वैसे इन दोनों का कोई सेंस नहीं बना था सोलर पैनल से इसको चलाने का, वो भी सीरीज में कनेक्ट करके। ऑब्वियसली इतना वोल्टेज सहन ही नहीं कर पाएगा।